जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है। इसको ध्यान से सुनना, समझना सारी बातों को। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है, किसी भी शेयर में अगर हम निवेश करते हैं तो फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। अगर हम सेफ साइड में खेल रहे हैं तो देखिए, अगर फंडामेंटली कोई शेयर वीक है तो हो सकता है वो आपको रॉकेट की तरह प्रॉफिट दे दे, या फिर हो सकता है रॉकेट की तरह गिर भी जाए। चाहे तो आप शेयर उठा के देख लेना, कौन सा? ओला। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। बाकी अगर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक होगा दोस्तों, तो आपको लॉस नहीं देगा जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सीडीएसएल शेयर के बारे में, तो जो छोटे टाइम के लिए आते हैं, आप देखो एक दिन में 2.34% नेगेटिव रिटर्न। एक महीने की बात करें तो भी इतना ही नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 20% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल का रिटर्न देखें दोस्तों तो 7.87% का रिटर्न है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। और वहीं 3 साल की बात करें दोस्तों तो 161.46% का रिटर्न है। और 5 साल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 330% का रिटर्न दिया है दोस्तों इस शेयर ने। तो आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म कहा जाता है ना, लॉन्ग टर्म, तो वो इसीलिए नहीं बोला जाता है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का मतलब आप बिल्कुल पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए, नहीं, मार्केट के साथ में अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो शेयर कब गिर जाए कोई अता पता नहीं है। तो ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि इस शेयर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इसका थोड़ा सा कि आप पैटर्न देखिए, लगभग लास्ट 1 साल का मतलब हम यहाँ पे ये पैटर्न ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि शेयर है ना कुछ इस तरीके से चलता है ना। शेयर कभी भी दोस्तों ना तो रॉकेट बनता है ऊपर की तरफ जाता है, और ना कभी एकदम से नीचे की तरफ गिरता है। बहुत कम शेयर के साथ में ऐसा होता है। अगर कोई फंडामेंटली बेकार है तो हो सकता है उसके साथ में ये हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हाई बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फंसना होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट मौका देता है दोस्तों डिप पे बाई करने का। डिप पे बाई करने का दोस्तों मार्केट जो है मौका देता है, ठीक है। तो अभी ये शेयर है ना किस रेंज में चल रहा है? 1295। 1 साल का अभी मैंने आपको ये पैटर्न बताया है। अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम बात करें 52 वीक की, तो 52 वीक में इसका लो था 1047.45। और अगर बात करें दोस्तों 52 वीक हाई की तो 1828.90। अभी क्या चल रहा है दोस्तों? तो 1295.80 रुपये जो है इस शेयर का फिलहाल जो है प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि शेयर को जो है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फंडामेंटली आपने स्टडी कर लिया है शेयर को, तो उसकी रेंज डिसाइड करो कि आपको किस रेंज में इस स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। अब आप मार्केट कैप देखो, यहाँ पे 27,730 का इसका मार्केट कैप है। इसका जो इंडस्ट्री पीई है उससे इसका पीई थोड़ा सा ज़्यादा 58.30। और डेट टू इक्विटी आप देखो 0.00। कोई कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं है, जो कि बहुत एक ही इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। वहीं आरओई देखो, आरओई 27.14% का आरओई, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है। आप इसका डिविडेंड यील्ड देखो 0.94%। बुक वैल्यू अगर देखो तो 83.38 और फेस वैल्यू 10। मोटा मोटा अगर देखें दोस्तों आरओई बहुत बढ़िया है, कंपनी को डेट नहीं है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और जब तक शेयर मार्केट है तब तक एनएसडीएल सीडीएस का बिजनेस रहेगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पे इसके प्रोमोटर्स के बारे में। अब आप देखो यहाँ पे ये सितंबर 25 का डेटा है और ये पे दिसंबर 2025 का डेटा है। तो अब आप प्रमोटर्स तो 15% है। एफ आई एस अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो एफ आई एस देखो 11.54% थे सितंबर में, दिसंबर में बढ़ गए हैं। प्रमोट देखिए, एफ आई एस का बढ़ना एक पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक के लिए। डी आई एस अगर देखो तो डी आई एस भी यहाँ पे बढ़ गए हैं दोस्तों, और पब्लिक जो है यहाँ पे कम हुई है ना। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि एफ आई एस और डी आई एस दोनों ने अपना स्टेक यहाँ पे इस शेयर में बढ़ाया है, ठीक है। बात करें पीयर कंपैरिजन के बारे में। देखिए दोस्तों, सोना चांदी जब भाग रहा था, ठीक है, तो हाई पे जिन्होंने लिया ऑब्वियस बात है नुकसान, लेकिन अभी डिप में मौका दे रहा ना, ठीक है। लेकिन डिप का मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि इसका मतलब आप खरीद लो, है ना। तो इसी तरीके से शेयर के बारे में ध्यान होना चाहिए। अभी देखिए, जब 1800 के करीब ये चल रहा था, रॉकेट बन रहा था, तो हो सकता है लोगों का बहुत अच्छे से इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा हो, लेकिन अभी 1300 के करीब
जब ये स्टॉक चल रहा तो हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ना बने, लोगों की नज़रों से दूर हो। लेकिन जब ये 10% अपर सर्किट, 15% अपर सर्किट, 20% का अपर सर्किट जब खा जाएगा तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि नहीं यार ये शेयर में तो दम है। तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, है ना, जो शेयर मार्केट के किंग लोग होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि जब पब्लिक इधर भाग रही है तो वो ऐसे स्टॉक पे ध्यान देते हैं जो पब्लिक की नज़रों से दूर रहते हैं। बस वही समझ यहाँ पे विकसित करनी है, धैर्य रखना है अगर अच्छा रिटर्न बनाना होता हो। तो CDSL के पीयर कंपेरिजन में कौन है? दूसरा NSDL है। ठीक है, NSDL का प्राइस आप देख सकते हो, CDSL का प्राइस भी आप देख सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। अगर वो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस शेयर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना।